ज्योतिष शास्त्र साइंस है या एक बिलीफ है? ज्योतिष का आधार बेस जो है जी वो भगवान श्री कृष्ण ने जो अपनी गीता में कहा, कर्म, बस वही कर्म है, तो बिना कर्म के भाग्य नहीं बने। सर, फेक एस्ट्रोलॉजी से लोग कैसे बचे? फेक एस्ट्रोलॉजी से बचना एक बड़ा मुश्किल काम है। काउंसलिंग इज द मेजर पार्ट ऑफ एनी अकल्ट साइंस। सबसे कॉमन गलत सवाल यही है कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा कब हो जाएगा। कौन सी चीज सुनते ही लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए? ज्योतिष में उपाय के 5 प्रकार बताए गए हैं। हर व्यक्ति के अंदर ब्राह्मणत्व प्राप्त करने की शक्ति है और हर व्यक्ति के अंदर अपने कर्मों से शूद्र बन जाने की संभावना है। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी विद्या के बारे में, एक ऐसे शास्त्र के बारे में जो हमारे देश में बहुत पुराने वैदिक टाइम से चलते आ रहा है, लेकिन ये विद्या, ये शास्त्र सवालों के घेरे में भी है। तो ये जो शास्त्र है वो है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र हमारे साथ एक आज के जो गेस्ट हैं वो ज्योतिष शास्त्री हैं, जो एक लंबे समय से इस ज्योतिष शास्त्र को करते आ रहे हैं, एक्सपीरियंस गाइडलाइंस देते आ रहे हैं। आज जो हम लोग इनसे डिस्कस करेंगे, इसमें जानेंगे कि ज्योतिष शास्त्र साइंस है या एक बिलीफ है। कुंडली क्या होती है, क्या ये कुंडली सच में काम करती है, और आज के जनरेशन को ज्योतिष के बारे में क्या सोचना चाहिए, ये ज्योतिष कैसे हेल्प करता है, हमारी ज़िंदगी को कैसे बेटर बना सकता है। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट। वो हैं प्रतापशील जी, जो एक अनुभवी ज्योतिष शास्त्री हैं। तो आज हम लोग जानेंगे ज्योतिष शास्त्र के बारे में। इन्होंने बहुत सारे कंसल्टेशन भी किया है, क्लासेस भी ले रहे हैं। तो जानेंगे कि ये जो ज्योतिष शास्त्र है, ये एक शास्त्र है, ज्ञान है या ढकोसला है। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का। सर, आपका स्वागत है नमस्कार। द इंडियन एजुकेटर बिहाइंड द ब्लैक बोर्ड में। जी सर, जानना चाहेंगे कि ये जो ज्योतिष शास्त्र है हमारे भारत में, जी इसको शास्त्र भी बोलते हैं, ज्योतिष ज्ञान भी बोलते हैं, और साथ ही साथ इसमें लोग कहते हैं कि नहीं, ये एक बिलीफ सिस्टम है, जी अंधविश्वास है। जी आपका क्या कहना है इसके बारे में? गौरव जी, सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं तो वहाँ से एक क्लैरिटी आएगी। मैं 22-23 साल मैंने पत्रकारिता की है, और पत्रकारिता में जब आप व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति हो, तो वो बड़ा लॉजिकली सोचता है जी और एनालिसिस करता है हर चीज़ का, हर जी। न्यूज़ का। जैसे हम लोग जब न्यूज़ रूम में होते थे टेलीविज़न पत्रकारिता में, तो एक दिन में करीब 500 खबरें आती थी। उन 500 खबरों में यू हैव टू डिसाइड कि किसको आपको सेलेक्ट करना है, किसको डिस्कार्ड करना है, और किसको क्या शेप देना है। जी ठीक है। जी तो इस प्रोफेशन में रहने के बाद जब मैं बाद में ज्योतिष विद्या में आया, जी तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अंधविश्वास, जैसा कि बहुत लोग आजकल सोचते हैं, जी। जिसका आपने भी जिक्र किया, जी कि उसकी कहीं पर कोई जगह नहीं है। जी ठीक है। तो गौरव जी, जहाँ तक मेरी पढ़ाई लिखाई की बात है, मैंने आईकास से 2 साल का कोर्स किया है, जो विशारद डिग्री जिससे मिलती है। फिर मैंने वहाँ पोस्ट विशारद किया और रिसर्च में भी मैंने कई साल काम किए वहाँ पर। फिर मैं सुनील वशिष्ठ गुरुजी से जुड़ा, जो एस्ट्रो पाठशाला का संचालन करते हैं गुड़गांव से। उनसे मैंने फलित ज्योतिष बहुत सीखा, और फिर उन्हीं के साथ मैं अब फिलहाल शिक्षण का काम कर रहा हूँ। तो हम लोग के अलग अलग बैचेज आते हैं, अलग अलग लेवल के बैचेज आते हैं एस्ट्रोलॉजी के, और अलग अलग मोडालिटीज के भी, और हम लोग उसी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। आपने पूछा कि क्या ये विज्ञान है, क्या ये ढकोसला है। एक तो आपने जिस वैदिक ज्योतिष की बात की, जी तो नाम से ही जाहिर है कि ये वैदिक परंपरा हमारे यहाँ
जो वेद शास्त्र थे, जी तो 4 वेद हैं और 6 वेदांग कहे गए, जी वेद के अंग। जी मतलब अगर वेद को आप इंट्रिकेटली समझना चाहते हैं, उसकी आत्मा को समझना चाहते हैं, तो उन 6 वेदांग को समझना आवश्यक है। उन अलग अलग वेदांगों को शरीर के अलग 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 अंगों से जोड़ा जी गया, जी जी इंडिकेट जो किया कि गया उसकी महत्ता को बताता है। है। जी उसमें एक वेदांग का नाम ज्योतिष है, और जिसको नेत्र कहा गया, जिससे कि आप देखते हैं सारी चीजें। जीवन जो हमारा आज है जी वो किस कारण से है, जी और जीवन जो हमारा कल होगा वो कैसा होगा, ये भी हम ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष के नेत्रों से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जी तो एक तो ये वैदिक वेदांग की कहानी हो गई। दूसरी चीज कि ज्योतिष आज जो हम लोग मानते हैं, जी। या मेरे जैसे व्यक्ति जो जब ये चीज़ नहीं जानता था, नहीं सीखा था, या कोई भी एक सामान्य व्यक्ति, उसके लिए ज्योतिष है कि मेरे पास गाड़ी कब आएगी, मेरी शादी कब होगी, मुझे बच्चा कब होगा, मेरे बच्चों की शादी कब होगी, मैं घर कब बनाऊंगा। ज्योतिष केवल इसी 10 सवालों में सिमटा हुआ है। जी लेकिन ज्योतिष का ये उद्देश्य कभी रहा ही नहीं प्राचीन काल से। ज्योतिष का उद्देश्य रहा जीवन को समझना, केवल इस तरह की भौतिक घटनाओं को नहीं, जीवन को समझना। किसके माध्यम से? ग्रहों की चाल के माध्यम से। तो ज्योतिष को बोला गया, ज्योतिष को विद्या को बोला गया त्रिस्कंध। त्रि मतलब 3 और स्कंध मतलब कंधे। मतलब ज्योतिष शास्त्र को बोला गया त्रिस्कंध। इसके 3 कंधे हैं या 3 भाग हैं। जी पहला भाग बोला गया जिसको बोला गया गणित ज्योतिष या सिद्धांत ज्योतिष। ओके। यही बाद में जाकर हम कह सकते हैं कि आज जो एस्ट्रोनॉमी की हम बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स की जो बात करते हैं, जिसमें ग्रहों की क्या दूरी है, ग्रह कितने दिन में सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं जी, और ग्रह की बनावट क्या है, ये तमाम तरह की चीजें जो भी साइंस में एस्ट्रोफिजिक्स में जो भी साइंस में एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में हम देखते हैं जी। वो। तो पहला पार्ट क्या है? सिद्धांत ज्योतिष या गणित ज्योतिष। दूसरा पार्ट जिसको बोलते हैं होरा ज्योतिष जी। अब होरा शब्द का भी बड़ा एक मजेदार कहानी है जी। इसको एक शब्द है अहो। अहो मतलब होता है दिन, और रात्र मतलब रात जी। तो दिन और रात का जो पूरा समय है, एक दिन और रात का जो समय है, वो उसको बोलते हैं अहोरात्र। अहोरात्र जी। अब इसमें से कालांतर में अ हट गया और त्र हट गया और होरा रह गया जी। और इसी होरा शब्द से आवर शब्द बना। ओके। इसी होरा शब्द से आवर शब्द बना जी। तो दूसरा पार्ट क्या है? होरा ज्योतिष या फलित ज्योतिष बोलते हैं, जिसके तहत हम लोग जानना चाहते हैं कि भाई मेरी शादी कब होगी, गाड़ी कब आएगी, बच्चे कब होंगे जी। तीसरा पार्ट है इसका संगीता ज्योतिष, या जिसको मंडेन बोलते हैं, जो एक बड़े भूभाग पे या मनुष्य के एक बड़े समुदाय पे लागू होता है। वहां पर ग्रहों का क्या असर हो रहा है या असर कैसे पड़ रहा है। जी। ठीक है जी। तो ये 3 पार्ट में है। और जो ऋषियों ने सिद्धांत ज्योतिष बनाया, गणित ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी जी जी जो किया, उसी से रिलेट होकर फलित ज्योतिष या होरा ज्योतिष और संगीता ज्योतिष दोनों निकला। अच्छा जी। तो इसलिए ये होरा ज्योतिष, अभी फिलहाल हम लोग होरा ज्योतिष की बात कर रहे हैं जी। तो इसी से ये होरा ज्योतिष पूर्णतः एस्ट्रोनॉमी पर आधारित है, या हम कह लें कि सिद्धांत ज्योतिष पर आधारित है। तो सिद्धांत ज्योतिष में बोलूंगा तो लोग को फिर लगेगा कि ये कोई पुराना संस्कृत की कहानी हो रही है। मैं एस्ट्रोनॉमी बोलूंगा जी या एस्ट्रोफिजिक्स बोलूंगा तो लोग को लगेगा कि मॉडर्न, देयर इज समथिंग मॉडर्न इन दिस। ओके। तो इसलिए ये साइंस है, क्योंकि ये
बिल्कुल। एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रो साइंस, एस्ट्रो मैथ्स पे जो आपने बिल्कुल। बोला, बिल्कुल। तो हम इसको एजुकेशन, और आप बहुत सारे आपके आप क्लासेस भी ले रहे हैं, जी आपके स्टूडेंट्स भी हैं, मैंने देखा है, जी बैचेज है इंडिया में, इंडिया से बाहर के भी जी स्टूडेंट्स आपके साथ आते हैं, जी लेते हैं। हाँ, तो ये एजुकेशन और इस जो साइंस को आप बोल रहे हैं, जी क्या हम बाकी एजुकेशन की तरह इसको अपने लाइफ में यूज या प्रोफेशन में ला सकते हैं, बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ला सकते हैं। आज से कुछ साल पहले का समय था, अगर हम अभी मॉडर्न एरा की बात करें तो जी। आज वही कोर्स आदमी करता है या करना चाहता है, या जो कि जिसको कि Financially यूजीसी ने, पहली बात यूजीसी ने रिकॉग्नाइज किया, जी ठीक है। इसके लिए ज्योतिष विद्वानों को बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में जी। कि इस विद्या को या इस विधा को यूजीसी रिकॉग्नाइज करे। ये रिकॉग्नाइज्ड है? ये रिकॉग्नाइज्ड है। अच्छा। जिसमें श्री केन राव सर का बहुत बड़ा योगदान रहा, बाकी लोगों का भी रहा। जी जी केन राव सर का बहुत बड़ा योगदान रहा। जी। तो आज जैसे मैं अगर आपको बताऊं, तो जैसे इग्नो में इसके कोर्सेज हैं, डिप्लोमा लेवल से लेके पीजी लेवल तक के कोर्सेज हैं, ठीक है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, वहाँ कोर्सेज हैं। ओके। उज्जैन में यूनिवर्सिटी है, वहाँ कोर्सेज हैं। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ जो कोर्सेज ये हैं करस्पॉन्डेंस कोर्सेज, जो आप घर बैठ के कर सकते हैं जी। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई जी, जैसे बीएचयू हो गया, जैसे लाल बहादुर शास्त्री संस्थान दिल्ली में, कटवरिया सराय में है, जी जी। वहाँ हो गया। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, साउथ में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ से करस्पॉन्डेंस कोर्स और रेगुलर कोर्सेज भी होते हैं, खासकर ज्योतिष के और वास्तु के, जिसमें डॉक्टरेट भी होता है। इसमें करियर ऑप्शंस? इसमें करियर ऑप्शंस हैं, एक तो पढ़ाने का है जी। अगर आप इसमें करते हैं और इसी तरह के विश्वविद्यालय में आप पढ़ाने का काम करें, या कोई स्कूल अगर शायद पढ़ाता हो, मुझे आइडिया नहीं है, तो वहाँ काम कर सकते हैं, या गुरुकुल में इस तरह की शिक्षा होती है, वहाँ जा सकते हैं। जी। दूसरा करियर ऑप्शन है, अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड हैं, पढ़ाने के मकसद से जाना चाहते हैं, तो बहुत सारी बाहरी यूनिवर्सिटी है, विदेश की यूनिवर्सिटी है, जहाँ की यूनिवर्सिटीज आप बताएंगे? फिलहाल तुरंत तो नाम नहीं याद आ रहा है जी। लेकिन जर्मनी में, फ्रांस में, यूके में, यूएस में, इस 4 कंट्रीज में, और रशिया में, ये बाहर भी, विदेशों में भी इसका विदेशों में संस्कृत के बारे तो आप लोग जानते ही होंगे कि संस्कृत बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। जी। तो जिन यूनिवर्सिटीज में संस्कृत पढ़ाई जाती है, उन यूनिवर्सिटीज में धीरे धीरे अब ज्योतिष को भी पार्ट ऑफ करिकुलम लेके आया जा रहा है जी। और वहां पर एक डिपार्टमेंट होता है इंडोलॉजी का। इंडोलॉजी माने भारतीय पौराणिक ज्ञान जी, ठीक है। और एक बड़ी मजेदार चीज कि हम लोग हमेशा सुनते हैं कि जर्मन हमारे फलाना ग्रंथ चुरा के ले गए जी, फ्रेंच हमारे फलाना पुराने ग्रंथ चुरा के ले गए, उसके बाद उन्होंने कोई हवाई जहाज विकसित कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। मैक्स मूलर एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसमें बहुत काम किया, बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे। तो संस्कृत जहां पर है वहां ज्योतिष है, इसलिए कि पूरा का पूरा ज्योतिष केवल संस्कृत में लिखा हुआ है। तो अब वहां पे रिसर्च करने के लिए, उन देशों में रिसर्च करने के लिए, पढ़ाने के लिए उनको ऐसे विद्वान चाहिए। तो जो व्यक्ति ज्योतिष जानता है, साथ में संस्कृत जानता है, अगर संस्कृत नहीं भी जानता लेकिन ज्योतिष जानता है, उसकी एप्लीकेबिलिटी जानता है, प्लस रिसर्च में उसका ओरिएंटेशन है, पढ़ाने में ओरिएंटेशन है, तो बाहर भी बहुत स्कोप है जी। तो ये तो आपने पूछा कि इसका स्कोप क्या है। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ 2 नजरिए से बात की, एक पढ़ाना, दूसरा रिसर्च जी। अब तीसरा इसका तरीका है कि भाई हम इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। हम मतलब जिसने भी सीखा जी, तो वो इसका अपना प्रैक्टिस शुरू करके लोगों की मदद कर सकता है।
लेकिन उसके पहले मैं बिल्कुल बोलूँगा गौरव जी आपको जी कि आपके चैनल के माध्यम से जिस तक भी ये संदेश पहुँचे वो ज़रूर 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 पहले अच्छा ज्ञान ले, पहले 100 कुंडली पे, 200 कुंडली पे, 500 कुंडली पे अपने ज्ञान को जांचे परखे, उसके बाद किसी दूसरे का फीस लेकर उसकी मदद करने का प्रयास करे और या पढ़ाने का काम अगर व्यक्ति करता है तो आमतौर पर महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए कमा सकता है। जैसे मेरे एक मित्र ने खोला है call-astro, ठीक है जी। तो अब इसमें क्या है कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स और केवल एस्ट्रोलॉजर्स नहीं, न्यूमरोलॉजिस्ट, पामिस्ट और टैरो कार्ड रीडर्स और अलग अलग विधा के जानने वाले लोग जुड़े हुए हैं। वो लोग अपना पर मिनट का रेट सेट करते हैं जी। और मान लीजिए मैंने अपना रेट 50 रुपये पर मिनट रखा जी। और मैंने अगर दिन में 100 मिनट बात की जी, ठीक है, तो करीब 5,000 रुपये हो गए जी। अब 5,000 रुपये में जो भी उन कंपनी के चार्जेस होते हो मोस्ट प्रोबेबली 50-50 या 60-40 होता है। फिर भी हैंडसम इनकम हुआ तो अगर 50-50 है तो 5,000 में 2,500 रुपये आपके, 2,500 रुपया उस कंपनी ने लिया जो सारा सेटअप चला रहा है जी। तो और आपने 100 मिनट बात की और घर में बैठ के बात की और जिस समय आपको फुर्सत है, जब आप चाहते हैं कि अपने कंफर्ट तो बहुत बढ़िया प्रोफेशन है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जी जी। अच्छा, अभी सर आपने बात किया कि इसमें जो है एस्ट्रोलॉजर्स, पामिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर्स या वास्तु, ऐसे इन सबको एक मतलब एक जो कॉमन मैन है ना जी, सोचता है कि ये सब एक ही है जी, एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह का ज्ञान है जी। तो आप कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल बताऊंगा। अगर जैसे लोगों का जो ये कंफ्यूजन है उसको मैं छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा कि जैसे 10वीं क्लास तक साइंस एक सब्जेक्ट होता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बच्चे तीनों पढ़ते हैं। हाँ, एक ही साथ पढ़ते हैं, एक ही किताब होती है या जो भी जी, एक ही एग्जाम भी होता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो अलग अलग होते जाता है। फिर ग्रेजुएशन में आप एक ही लेते हैं, उसके बाद और अगर ऊपर पढ़ते हैं तो उस एक में भी आपने बायोलॉजी ग्रेजुएशन में पढ़ा तो और ऊपर जाके आप जूलॉजी और बॉटनी अलग कर लेते हैं और ऊपर जाते हैं तो जूलॉजी में भी एक स्पेशलाइज्ड हो जाता है। अगर एक अम्ब्रेला नाम दें तो इसको हम अकल्ट साइंस बोलते हैं। गुह्य माने छिपा हुआ जी, ठीक है, अकल्ट साइंस हो गया। तो ये अकल्ट साइंस की अलग अलग विधाएं हैं, लेकिन आम आदमी अगर एक ही चीज समझता है तो इसमें उसकी भी गलती नहीं, क्योंकि आम आदमी उसको जानने की इच्छा ही नहीं है। जैसे अगर मुझे पेट में दर्द है जी, तो मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप मुझे पुदीना पानी देके ठीक कराएं या आप मुझे कोई दवा देके ठीक कराएं या आप मुझे कोई एक्सरसाइज बता के ठीक कराएं। मुझे दर्द ठीक होने से मतलब है। तो उसको केवल भाई उसको किसी भी विधा से उसको अपनी जो समस्या जीवन में उसका निदान चाहिए। तो इसलिए उसकी कोई गलती नहीं है। बेस सबका जुड़ा हुआ है और बेस कोई भी हो 3 से 4 चीजें हैं। पहला ग्रह, दूसरा राशि जिसको ज़ोडिएक साइन बोलते हैं, तीसरा नक्षत्र जिसको अंग्रेजी में कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। ये 3 चीजें सब में, चौथा कलर हो गया, कलर कॉम्बिनेशन, लाल, पीला, हरा, नीला, इसके एक अपने अर्थ हैं, जितनी भी विधाएं हैं उसमें। चौथा एलिमेंट्स, जो पंच तत्व हम लोग बोलते हैं जी, कि 5 तत्व से शरीर निर्मित हो और उसी में विलीन हो जाए, पूरा अर्थ भी। तो ये 5-6 चीजें हैं जो सब में कॉमन है, बेसिक है। अगर कोई ज्योतिष शास्त्री है, ज्योतिष शास्त्र जानता है तो पंडित होगा। हाँ। पंडित से रिलेट करते हैं और इसीलिए ये इसको एक विश्वास है, ये ज्ञान है। क्या ऐसा है कि सिर्फ पंडित लोग ही ज्योतिष शास्त्री होते हैं और होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब पंडित से मुझे लग रहा है कि आपका अर्थ ब्राह्मण शब्द से है। जी। आप अगर हिंदी से हिंदी वाली डिक्शनरी उठा लें, काशी नागरी प्रचारणी सभा,
एक हिंदी की बहुत बड़ी संस्था है बनारस में, जी काशी। जी जी उसमें ब्राह्मण शब्द खोजिएगा तो वहां पर आपको उसका डिक्शनरी है तो सब शब्द का अर्थ है। जी 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 तो वहां पे 6 अर्थ, 6 कर्म दिया हुआ है। जो दान लेता है और दान करता है, जी जो शिक्षा लेता है और शिक्षा देता है, जी ठीक है, और जो यज्ञ करता है और यज्ञ करवाता है। जी तो अब वही ब्राह्मण है, ठीक है। ब्राह्मण के अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग शास्त्रों में बहुत अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन सबका निचोड़ ये है, जो भिक्षा ले भिक्षा दे, जो ज्ञान ले ज्ञान दे, जो यज्ञ करे जो यज्ञ करवाए। तो अगर इस पैरामीटर पे हम आज के ब्राह्मण शब्द को या ब्राह्मण वर्ण को, मैं वर्ण की बात कर रहा हूं, मैं जाति की बात नहीं कर रहा जी हूं। वर्ण व्यवस्था 4 वर्णों की थी, जाति व्यवस्था बाद में कैसे विकसित हुई, क्यों विकसित हुई, क्या असर पड़ा, ये एक अलग बहस का विषय हो सकता है। जी तो ब्राह्मण उसको माना गया और कहा गया कि भाई हर व्यक्ति के अंदर ब्राह्मणत्व प्राप्त करने की शक्ति है और हर व्यक्ति के अंदर अपने कर्मों से शूद्र बन जाने की संभावना भी है। जी ठीक है। अगर मैं उस ब्राह्मण क्षत्रिय, बट इसको जाति व्यवस्था से लोग वो जोड़ने लग गए। अब इसको जाति व्यवस्था से मुझे लगता है कि शायद इसलिए जोड़ने लग गए क्योंकि अब उस ब्राह्मण जिसके अंदर सही में ब्राह्मणत्व था, उसकी संतान ने अपने पिता के पास परंपरा से वो चीजें सीख ली जी, बाकी गुण नहीं सीखे जी, ठीक है। आमतौर पर, चूंकि आमतौर पर आप देखिएगा कि व्यक्ति अच्छे गुण कम सीखता है, बुरे गुण जल्दी सीख जाता है। इसीलिए आपकी माँ भी बोलती होंगी, मेरी माँ भी बोलती थी, खराब लड़कों के संगत में मत रहो। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, किसी भी ज्योतिष शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, किसी भी इसके क्लासिकल ग्रंथ में, शास्त्रीय ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है कि यही व्यक्ति सीख सकता है, ये व्यक्ति नहीं सीख सकता। हाँ, उसमें ज्योतिषी के गुण जरूर लिखे हुए हैं, लेकिन उसमें न वर्ण न जाति कहीं पर नहीं आया। कोई ऐसी व्यवस्था उसमें ये जरूर आया है कि जो बुद्धि से तेज हो, जो सात्विक विचार का हो, जो जीवन में सात्विक आचरण करता हो, जो गणित में कुशल हो, ठीक है, हाँ, एस्ट्रोफिजिक्स के लिए जी, एस्ट्रोनॉमी के लिए जो गणित में कुशल हो जी, जो एक बड़ा अच्छा शब्द आता है जो उहापोह पटु हो। उहापोह बोलते हैं कि भाई कोई एकदम अचानक से ऑकवर्ड सिचुएशन आ गया, इसमें हम क्या करें, कंफ्यूज हो गया, यस, उहापोह। तो वहां पे उहापोह की स्थिति में हम क्या करें, उसमें पटु हो, पटु माने उसमें उसको एक्सीलेंस हासिल हो, कुशल, यस, कुशल हो, एक्सीलेंट। हाँ, तो ऐसे 10-12 गुण ज्योतिषी के जरूर गिनाए गए हैं। पराशर ऋषि ने भी गिनाए हैं और उसके बाद वराह मिहिर ने भी गिनाए हैं, लेकिन कहीं पर भी किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ण का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। सर, आपके एक्सपीरियंस से सबसे जो कॉमन गलत फहमी ज्योतिष को लेकर लोगों में क्या है? हाँ, ज्योतिष को लेकर सबसे कॉमन गलत फहमी यही है कि मैं किसी ज्योतिषी के पास जाऊंगा और मेरा भाग्य ऐसे से ऐसे हो जाएगा, मेरा जीवन ऐसे से ऐसे हो जाएगा। जी जी, ऐसा ही है। हाँ, ऐसा ही है जी, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ज्योतिष का आधार, बेस जो है जी, वो भगवान श्री कृष्ण ने जो अपनी गीता में कहा, कर्म, बस वही कर्म है, वो या पीछे जन्म का हो या इस जन्म का हो, उसी कर्म का आधार है। तो बिना कर्म के भाग्य नहीं बदले। पूर्व जन्म होता है, पूर्व जन्म होता है, बिल्कुल होता है, मैं तो मानता हूं। और हालांकि अगर आप पूछिए कि आपके पास प्रमाण है जी, तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगर थोड़ा सा मैं दर्शन शास्त्र में जाऊं जी, षड दर्शन, जो 6 दर्शन भारतीय परंपरा के कहे गए हैं जी, वहां पे प्रमाण कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे कि
आप कभी ट्रेन के आगे जाके खड़े हुए, चलती ट्रेन के आगे? नहीं नहीं। क्यों नहीं हुए? सर फिर मृत्यु हो जाएगी। कैसे? क्या आपने उसको अनुभव किया? नहीं नहीं किया। नहीं। आपके पिता ने बताया, भाई ने बताया, दोस्त ने बताया, आपने कहीं पढ़ा, ठीक है, जी, जी। आपने देखा भी नहीं। नहीं आपने देखा आज भी तक नहीं। लाइव भी, मैंने भी नहीं देखा कि भाई ट्रेन के सामने कोई चीज खड़ी है और वो कट गई। लेकिन 100% बिलीव है कि 100% बिलीव है। कट जाएंगे। तो या तो हम प्रत्यक्ष अनुभव करें उस चीज को, उसके लिए हिम्मत चाहिए। जी हर चीज को अनुभव करने के लिए अलग अलग तरीका चाहिए। जी या तो मैं वो करूं, जी या जो अनुभवी व्यक्ति है, जी जैसे आपके पिता ने या मेरे पिता ने कहा कि भाई वहां जाओगे तो कट जाओगे, ठीक है, जी। तो मैंने मान लिया। तो उसी तरह अगर हमारे ऋषि महर्षियों ने कुछ कहा तो उसे माने। सर फेक एस्ट्रोलॉजी से लोग कैसे बचें, और दूसरा कौन सी चीज सुनते ही लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए? फेक एस्ट्रोलॉजी से बचना एक बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। फेक एस्ट्रोलॉजी, अगर आप बात कर रहे हैं कि वैसा व्यक्ति, एक फेक डॉक्टर होता है जो जिसने डिग्री नहीं ली, जिसने गांव में दुकान खोल ली, जी उसको तो फेक डॉक्टर हम बोल देते हैं या झोला छाप बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने एक मानक तय कर दिया कि भाई आप ये वाली पढ़ाई करेंगे, डिग्री मिलेगी तो ही आप इलाज कर सकते और नहीं अगर फेक है तो फिर कार्रवाई फेक है तो होगी। फेक है, कार्रवाई होगी। हाँ, लेकिन सरकार ने आज तक इस मामले में कोई ऐसी मानक चीज नहीं तय की। हाँ, यूजीसी में रिकॉग्नाइज्ड हो गया, आप कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि जो आदमी डिग्री करेगा या यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से पढ़ेगा ही वही ये काम कर सकता है, ये नहीं कहा। तो इस लिहाज से फेक कोई नहीं है, ठीक। जिसने परंपरा से सीखा वो भी फेक नहीं है, जो एक श्लोक से सीख गया वो भी फेक नहीं है। लेकिन फेक वो है, अगर मैं बात करूं तो वो व्यक्ति फेक है जो केवल अपने व्यापारिक हित के लिए या आर्थिक हित के लिए थोड़ा बहुत जानकर किसी के भय या जरूरत का दोहन करता है, शोषण करता है, वो व्यक्ति फेक है। तो ऐसे में इसको पहचानना बहुत बहुत मुश्किल काम है। कौन सी ऐसी चीज जो सुन करके अलर्ट हो जाना चाहिए एटलीस्ट? हाँ, सुन के अलर्ट हो जाना चाहिए। जैसे कि आप किसी के पास गए जी और उसने आपको निगेटिविटी से ही शुरू की, जैसे राहु की दशा चल रही है, आपकी मार्केश की दशा आ गई है या आने वाली है, शनि की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, शनि की 7.5 आ गई, शनि की ढैया आ गई, कुंडली में काल सर्प योग है, कुंडली में विष दोष है जी। तो इस तरह के जो निगेटिव नॉमेनक्लेचर की चीजें हैं जी, अगर वो बहुतायत में हो और केवल उसका निगेटिव कोनोटेशन ही आपको बताया जाए जी, तो सचेत हो जाए। सर क्या ज्योतिष को साइकोलॉजी के साथ जोड़ा जा सकता है? ज्योतिष को साइकोलॉजी के साथ बिल्कुल ये जुड़ा हुआ है। ज्योतिष को जब भी पढ़ाया जाता है, शास्त्रों की बात मैं कर रहा हूं जी, तो वहां बोला गया कि इसको मानव जीवन से जोड़ के देखिए, और ग्रह को अगर आप एक इंसान समझ लीजिए और जैसे हम बिहेव करते हैं अलग अलग परिस्थितियों में, वैसे ही ग्रह भी बिहेव करेंगे अलग अलग परिस्थितियों में। तो एक जब सिमिलैरिटी मिलती है समझाने में तो व्यक्ति को समझ में ज़्यादा आता है, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं आपका पहले वाले सवाल का भी जवाब इसमें इंक्लूडेड है कि आज के समय में यूथ की सबसे बड़ी समस्या दो है। एक नौकरी, दूसरा इमोशनल क्राइसिस। और इमोशनल क्राइसिस केवल यूथ का नहीं है, ये हर व्यक्ति का है जी। पहली बात तो ये हो गई, यूथ के लिए भी, इन जनरल भी, मनोविज्ञान से लेके। दूसरा कि भाई आपके पास, जैसे डॉक्टर को लेके आप, पहले मैं बताता हूँ, डॉक्टर के पास कोई आदमी गया
तो वो गया हताश परेशान बीमारी को लेके, जी ठीक है। जी वैसे ही जब वो किसी ज्योतिषी के पास आ रहा है तो वो परेशान है, जी, ये जीवन sure है। में और बाकी हताश है किसी न किसी हताश है चीज को और लेकर के, और बाकी सब जगह से हार चुका है, तब वो तब आता आया है, आता है। तब आता है। यस तो पहली चीज कि वैसे हारे हुए व्यक्ति को, परेशान व्यक्ति को अब अगर मैं विष दोष बोल बोल के और डराने लगे तो ये मेरे तरफ से मेरे लिए नैतिक अपराध होगा, जी, ठीक है। तो पहले तो उसको बल देना है कि भाई मोटिवेट बुरा कीजिए समय जीवन में psychologically। सबके आता है, अच्छा बुरा समय कहा ही गया है कि काल है, चक्र है। परिया है, काल है, वो घूमते रहता जी है। तो कुछ दिन तुमको धैर्य धारण करना है, इसके बाद अच्छा समय आएगा और इस बीच में तुम्हें अपने अंदर ये बदलाव करना है और आने वाले समय के लिए ये तैयारी करनी है। जी तो काउंसलिंग इज द मेजर पार्ट ऑफ एनी अकल्ट साइंस। और कुछ भी आप डॉक्टरी ले लीजिए, आपके यहाँ अगर कोई कमजोर विद्यार्थी पढ़ने आता है, नॉर्मल मैथ्स पढ़ने, जी तो उसको आप डांट के क्या और डिमोरलाइज कर देंगे कि तुमको तो कुछ नहीं आता है। उसका तो बेचारे का पीठ थपथपा के उसको हौसला बढ़ाना होगा। जी जी जी। तो साइकोलॉजी अलग से कुछ नहीं है, वो जीवन जीने की कला है, तो हर जगह वही सिखाना है। ज्योतिष में भी वही तो क्या सिखाना और भी ज्योतिष को कहीं किसी सब्जेक्ट या किसी के साथ ऐसा जोड़ा जा रहा है या जोड़ के देखा जा सकता है। है? हाँ, ज्योतिष को बिल्कुल जोड़ के देखा जाता है या देखा जा रहा है। इसको एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी टर्म होता है, खासकर जी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जिसमें कि कुंडली के ग्रहों की स्थिति से और जो दशाएं आती हैं तो उससे व्यक्ति को कब किस तरह के रोग होने की संभावना ज़्यादा है। अभी इंडिया में भी कुछ जगह, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जयपुर में एक हॉस्पिटल है जहाँ पर ये प्रयोग किया गया था, और दिल्ली में रामलाल आरएमएल या सफदरजंग में कहीं एक प्रयोग किया गया था कि कुछ ऑलमोस्ट एक जैसे मरीज थे बीमार, और कुछ मरीजों के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाया गया, कुछ मरीजों के लिए नहीं करवाया गया। जी जिनके लिए करवाया गया उनमें बहुत बेहतर स्थिति देखी गई। जी जयपुर में एक हॉस्पिटल है बकायदा जो कि मंत्र और ज्योतिष को लेकर काम करता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपको इंडिया में मिल जाएंगे। प्लस यूके में, जी इंग्लैंड में, मतलब जी वहाँ का जो मेडिकल सिस्टम है NHS, नेशनल हेल्थ सर्विसेज करके बोलते हैं, NHS, तो वहाँ तो सारा सरकारी है, प्राइवेट बहुत महंगे हैं। तो वहाँ बहुत साल से प्रयास चल रहा है, और प्रयास नहीं, इस क्षेत्र में काम चल रहा है कि कैसे ज्योतिष को इससे मेडिकल साइंस से हॉस्पिटल्स में कनेक्ट करके बेटर आउटपुट लिया जाए। ओके इसके अलावा जैसे आप देखिएगा यूएस में एस्ट्रोलॉजी को लेके, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को लेके जी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रिटेन में एक ऑर्गेनाइजेशन है BAVA, ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसमें मोर देन 90% लोग जो या तो फिजिसिस्ट हैं या डॉक्टर हैं या एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोफिजिक्स से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के, और यहाँ भी जैसे मैंने जहाँ से पढ़ाई की, जी एक आईकास करके ऑर्गेनाइजेशन है, जी, जिसका ऑल ओवर इंडिया करीब 60-70 ब्रांचेस हैं। जी जी तो जब मैं पढ़ रहा था वहाँ पर 4 IITian हमारे बैच में थे, मतलब 20 विद्यार्थी का बैच था, उसमें 4 IITian थे, ओके जो कि नोएडा में काम करते हैं, अलग अलग जगह काम करते हैं, अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो इस तरह के लोगों में बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और इन लोगों ने, चूंकि इनके पास ज़्यादा एनालाइजिंग पावर ज़्यादा होता है, तो ये लोग बड़ा योगदान इस तरह के लोगों का है। अगर आप किताब देखेंगे आज की, तो आप किताब उठाएंगे, बहुत लोग को देखेंगे जो डॉक्टर हैं,
एक डॉक्टर के.एस. चरक, मैं नाम बता दूं, जी एक डॉक्टर के.एस. चरक, कोई भी आदमी फाइंड कर लेगा, वो ऑर्थोपेडिशियन है, ठीक है, जी सर्जन है, ऑर्थोपेडिशियन है, जी और अब तो रिटायर हो गए। तो उन्होंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे बहुत काम किया, बहुत किताबें लिखी हैं, ओके। और प्रोफेशनली अपना डॉक्टरी का काम भी करते हैं। तो आप फ्यूचर में सर ज्योतिष को किस डायरेक्शन में देखते हैं, फ्यूचर कहाँ में देखते हैं? अगर सरकार ने मदद की एक सामूहिक रूप से इसको डेवलप करने के लिए, तो बहुत जल्दी ज्योतिष बहुत उन्नत जगह पे होगा, बहुत ब्राइट फ्यूचर होगा उसका। लेकिन अगर सरकारी योगदान, चूंकि हर काम के लिए पैसा चाहिए होता है, अगर सरकारी योगदान या इस तरह का कुछ नहीं मिलता है कि भाई कुछ अच्छे विद्वान लोगों को इकट्ठा किया जाए, बोला जाए कि आप रिसर्च कीजिए, और आगे जो हमारा देखिए, 1000 साल पहले हजार जो साल दब पहले जो गया था, चीजें दब गई, जो भारत की विषम राजनीतिक परिस्थिति रही, जी उस 1000 साल में जो दब गई, जो नालंदा जल गया, जो तक्षशिला तक्षशिला बर्बाद हो गया, ध्वस्त हो गया, जी तो उन सब चीज़ों को फिर से आप लाइए, एकत्रित कीजिए, और उसको एक नए लाइट में, नई देश काल परिस्थिति के अनुसार उसको आप इंटरप्रेट कीजिए और उसको सामने लाइए। सबसे कॉमन गलत सवाल जो लोग पूछते हैं? सबसे कॉमन गलत सवाल यही है कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा कब हो जाएगा। अच्छा ये सबसे कॉमन और सबसे गलत सवाल है, अच्छा क्योंकि आप अपने पिछले जीवन के कर्मों को भूल चुके हैं, जी। आपको नहीं याद है जिसका फल इस जीवन में भोगना है। और इस जीवन में भी आप बहुत प्रकार के कर्म हैं पॉजिटिव, जिनसे आप बचना चाहते हैं। हर व्यक्ति, आप होइए, मैं हूँ, कोई भी हो, सहूलियत चाहता है कि पुड़िये में सब चीज़ मिल जाए, मैं खा लूँ और ज्ञान हो जाए। जी, रत्न या मेहनत? मेहनत, रत्न हो, रंग हो, मंत्र हो। ज्योतिष में उपाय के 5 प्रकार बताए गए हैं। जी मंत्र, मणि, मंत्र समझ गए, मणि जो धारण करते जी हैं, जी औषधि, दवा, जी दान और कर्म। तो कर्म ऐसे तो सबसे नीचे है, लेकिन कर्म सबका बेस है। जी तो आपने जो मेहनत पूछा, जी तो बाकी सब एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। जी। जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक मुश्किल है। आज के यूथ को क्या सलाह देंगे? आज के यूथ को सलाह देंगे कि नंबर 1, ज्योतिष के बारे अगर कुछ जानना है, उसको अंधविश्वास के रूप में ना लें। अगर कुछ जानना है तो उसके बारे कहीं अच्छी जगह से कुछ दिन सीख लें, और उसके बाद उसके बारे जो धारणा बनानी है वो बना सकते हैं। आपने बहुत सारे सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स को आप एडुकेट कर रहे हैं और किया है, कोई एक ऐसी स्टूडेंट्स जिसको अभी आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? देखिए, इसमें तो मैं करना चाहूँगा खासकर उन स्टूडेंट्स को, वैसे तो बहुत स्टूडेंट्स हैं जी और ऑनलाइन होने के बाद पहले तो हम लोग का लिमिटेशन था 10, 12, 15 किलोमीटर से लोग पढ़ने आते थे, लेकिन जब से ऑनलाइन हुआ तब से ग्लोबल प्रेजेंस, जहाँ भारत के लोग दूसरे देशों से, और सबसे मज़ेदार बात क्या है कि कई मुसलमान बच्चे भी, बच्चे मतलब बड़े जी पढ़ते हैं, और पाकिस्तान से भी 1-2 महिलाएं हैं जो मुझसे पढ़ी हैं और अब वहाँ अपना ये काम जो कर रहे हैं। मुसलमान हैं, जो मुसलमान हैं, उन्होंने पढ़ा और अब अपना वहाँ इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं। वहाँ पे पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। अच्छा, ऐसे बिलीफ सिस्टम्स वैसे यहाँ है, मतलब ये एजुकेशन है तब तो ऐसा चल रहा है। आखिरी में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ अगर मैसेज देना चाहिए? उनको मैसेज देना चाहेंगे कि जो बात मैंने पहले भी कही कि ज्योतिष को विश्वास नहीं समझना चाहिए, अंधविश्वास नहीं समझना चाहिए, इसके पीछे पूरी की पूरी वैज्ञानिकता है। ज्योतिष को अगर नकारना भी है किसी भी व्यक्ति को, तो पहले उसको जाने फिर नकारें, और केवल ज्योतिष ही नहीं, किसी भी विषय की मैं बात कर रहा हूं। दूसरी बात, युवाओं के लिए खासकर ये संदेश है कि इसमें करियर बनाने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, और
अगर आज के युवा ये समझ लें, और केवल मैं बोल रहा हूं केवल ज्योतिषी नहीं, अनदर जो एलाइड साइंसेज इसके हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी हो गया, टैरो हो गया, पामिस्ट्री हो गया, या ज्योतिष की अलग अलग विधाएं हैं, जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी हो गया, बीएनएन भृगुनंदी नाड़ी हो गया, जी प्रश्न कुंडली, प्रश्न शास्त्र हो गया, बहुत सारी विधाएं हैं। तो अगर आप इनको टैप करते हैं, तो मेरा कहना है अगर कोई व्यक्ति 1 से 2 साल, 1.5 से 2 साल अगर इसको मन लगा के पढ़ ले, उसके सामने जीवन में बेरोजगारी की तो बात छोड़िए, वो लाखों से कम महीने नहीं कमाएगा। बहुत बढ़िया सर, और अपने कंफर्ट से, बहुत अपने बढ़िया। कंफर्ट जोन से, अपने घर में बैठ के, अपने समय के अनुसार, और ऑफिस में न बॉस की गाली सुननी पड़ेगी, न छुट्टी के लिए किसी को अर्जी देनी होगी, अपना बॉस खुद का बन के। सर आपसे बात करके बहुत मज़ा आ रहा है, लग रहा है कि बातों को कंटिन्यू करें, सुनते रहें ये सारी इंटरेस्टिंग बातें जो चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन समय का भी थोड़ा पाबंद है। कोशिश करेंगे, हम लोग बड़ी जल्दी मिलेंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि अगर ये एपिसोड हमारा आपको पसंद अगर आया हो, तो आप हमारे चैनल द इंडियन एजुकेटर बिहाइंड द ब्लैक बोर्ड में जाके इसको सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हम गेस्ट और एडुकेटर्स हमारे देश के जो रियल हीरो हैं लाते रहेंगे। थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार, बहुत बहुत।